She went to Bangladesh, went completely mad. अजीब लगता है ऐसा कैमरा में देखे मुस्कुराया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी आई और बल्ब से लोग अपने घर को रोशन करना शुरू कर दिया। तो क्या कैंडल लाइट गायब हो गई? क्या कैंडल लाइट का अपना एक रोमांस है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है। प्योर रॉ फेल्ट इमोशंस, और एमेचर ग्रुप था, सिंसियर, मगर इतनी ओवर पावरिंग ईमानदारी थी इस प्ले में। तो ये पूजा जी को बधाई, सबको बधाई। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्ले से इसने आके मुझे जोड़ा। सो फर्स्टली महेश जी एंड द एंटायर टीम कांग्रेचुलेशन फॉर 740 की लेडी स्पेशल। काफ़ी अमेजिंग टाइटल है। पूजा जी आपको भी सबसे बड़ी बधाई आपको देना चाहूँगा। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस प्ले? 740 की लेडी स्पेशल का मैंने एक परफॉर्मेंस संडे 4 बजे देखा। अब जब हम गए थे वहाँ पर तो जब अपना वीरेंद्र साहब हमारे पास आए थे तो इनकी ईमानदारी, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी पाक नीयत, इनकी सपना जी की पाक नीयत का एहसास तो हमें हो गया था, मगर टैलेंट का स्तर ये होगा इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। एज एन एक्टर हमने देखा था उनको, इनका एक प्ले भी देखा था जिन्होंने डायरेक्ट की थी, जो बहुत अच्छा प्ले हुआ था दिल्ली में, बात निकलेगी तो। मगर जब हम 4 बजे वहाँ गए और ये बिना चाय पिए हमने वो प्ले, मैंने कहा शुरू करो, तो ये बिल्कुल सच बात है कि पहले सीन में ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या होता है एक सच्ची कहानी में जो आपको झंझोड़ती है? अच्छी कहानी आपको झंझोड़ती है, बिल्कुल आपको जगाती है, क्योंकि इतना फिक्शन बन रहा है, इतनी मैन्युफैक्चर्ड स्टोरीज है। हम भी उसी क्षेत्र से हैं, सपने बुनना तो हमारा पेशा रोजगार रहा है, मगर जब एक सही रियल जिंदगी की तड़प आप तक पहुंचती है, खास करके ऐसी जिंदगी की जिसने जद्दोजहद करके एक मकाम बनाया अपने लिए, और फिर मकाम बनाकर वो कहीं पर समाज के लार्जर इश्यूज के बारे में सोच रही है, अपने ही बिरादरी के जो लोग हैं, जो एजेड हो जाते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोच रही है। उसका जो स्तर देख के, और बिल्कुल मासूमियत है उसमें, एक बहुत ही कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं, बिल्कुल दिल से निकली हुई बात है। तो जब परफॉर्मेंस खत्म हुई 1.5 घंटे की, एक तो समझ ही नहीं आया, 1 घंटे 20 मिनट की परफॉर्मेंस थी। जी सर। एक तो समझ ही नहीं आया कि 1 घंटा 20 मिनट कैसे निकल गया। देखिए, अटेंशन डेफिसिट दौर में जीते हैं, हर 5 मिनट में कम मोबाइल को देखते हैं, मैसेज आते हैं, और हम तो ट्रेलर भी नहीं दे सकते अगर उसमें बात नहीं होती, 1 मिनट का ट्रेलर। मगर ये 1 घंटा 20 मिनट इस प्ले ने बिना लाइटिंग के कमाल के, ना साउंड एकूस्टिक्स का कुछ प्रभाव पड़ रहा था आप पे, प्योर रॉ फेल्ट इमोशंस, और एमेचर ग्रुप था, सिंसियर, मगर इतनी ओवर पावरिंग ईमानदारी थी इस प्ले में। तो मैंने कहा क्रांति ऐसी घटती है, छोटे से कमरे में कुछ ईमानदार लोग मिलते हैं और अपनी दिल की बात जैसे वो जीते हैं वो कहते हैं। तो मैं जब प्ले खत्म हुआ तो मैं कुछ देर कुछ बोल ही नहीं सका, तो सब बैठे रहे, देखते रहे, पता नहीं क्या बोलेगा ये। तो मैंने सबसे पहला जो काम किया था, मैंने इसका हाथ पकड़ा, और जब मैंने इसका हाथ पकड़ा तो एक जेस्चर से हमारी 80% कम्युनिकेशन जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज से ही होती है ना। तो बॉडी लैंग्वेज से ये पूरा जो अपना स्टाकास जो वहाँ पर थे, बिल्कुल दे वो वॉचिंग द माय रिस्पॉन्स विद हेल्ड ब्रेथ कि क्या रिस्पॉन्स होने वाला है इस आदमी का। तो मैं बिल्कुल आई वाज फ्लॉर्ड, और इनकी परफॉर्मेंस तो मुझे लगता ही नहीं कि परफॉर्मेंस कर दे रही थी। और everyone, each and everyone was ईमानदारी टू द कोर। आप किसी को फॉल्ट कर सकते हैं कि शायद वो टैलेंट का स्तर इतना नहीं है, मगर जितना जेब में था सब निकाल के दे देती है।
तो आज के दौर में कुछ देने वाले जो है ना कम मिलते हैं। जो आपको परफॉर्मेंस दिखाता है वो आपसे तालियां बटोरना चाहता है या आपके जेब में हाथ डाल के कुछ पैसे निकालना चाहता है। ये बहुत ईमानदार प्ले है और इसकी पाक नीयत और इसकी एक इंटेग्रिटी इसकी पहचान है, जिस तरह वो सेंट्रल कैरेक्टर की ज़िंदगी में जिसके पर आधारित है। तो ये पूजा जी को बधाई, सबको बधाई। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्ले से इसने आके मुझे जोड़ा। शायद मेरे कंधे पे सवार होके इसको अपनी ऊंचाइयों को छूना था, और बड़ों का फ़र्ज़ ये होता है कि वो अपने जूनियर्स को, अपने छोटों को उस मकाम तक पहुंचाएं जहां पहुंचने का उनका हक है, उनका अधिकार है। तो हर टैलेंट जो है यहाँ पर, हर बच्चा जो है जिसने परफॉर्म किया है उसका अधिकार है कि वो हमारे सपोर्ट से अपने टैलेंट की पीक को छुए। टीवी या फिर टेलीविजन पे भी एक अलग सी सीरीज इस चीज को लेके, इस वाक्य को लेके। देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी आई और बल्ब से लोग अपने घर को रोशन करना शुरू कर दिया, तो क्या कैंडल लाइट गायब हो गई? क्या कैंडल लाइट का अपना एक रोमांस है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है। जब कैंडल लाइट से आप अपना घर सजाते हैं तो उसकी शान ही अलग होती है। तो ये थिएटर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक लिविंग एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे लोग जो हैं थिएटर से जो हासिल करते हैं वो सिनेमा से नहीं हासिल करते, क्योंकि एक तो निकल के घर से आपको थिएटर में जाना पड़ता है और जिंदा लोगों की परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि वो जो कंटेंट है, वो अंदाज जो है, जिस बात से आप अपनी खुल के बात कहते हैं, वो शायद ओटीटी जो एक मेन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, जो मास कंजम्पशन का एक प्लेटफॉर्म है, जहां ऑप्टिमम लोगों तक पहुंचने की उसकी एक नीयत होती है, वहाँ पर आप ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर जब जाते हैं तो लोग थोड़ा सा कतराते हैं। और थिएटर हमेशा एक प्लेटफॉर्म रहेगा टू लॉन्च रेवोल्यूशनरी थॉट्स और नए टैलेंट। जैसे ऐसा थोड़ी है कि फॉर नथिंग के नसीर जैसा आदमी या परेश रावल जैसा आदमी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थिएटर से अपना दामन अलग नहीं किया, क्योंकि थिएटर जो है वो एक तरह से रियाज है। और आपकी जड़ें जो हैं, जब तक आप उसको वाटर करते रहेंगे तो आपका एक फिक्शनल वर्ल्ड में जो सफ़र होता है वो आप झेल पाते हैं। मगर मेरा ये यकीन है कि आने वाले कल में थिएटर की सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत बढ़ेगी, क्योंकि लोग घर से निकलकर जिंदा लोगों से सच्ची कहानियाँ उनके जिस्म से, उनकी आंखों में झांक के महसूस करना चाहेंगे। ये ख़ास बात मुझे लगी कि मैं एक बिल्कुल फ्लैट, नहीं तो हमको 70 mm स्टीरियोफोनिक, ये सारा VFX के साथ में हमको फिल्म नहीं बनती है। मगर एक कमरे में जहाँ पर ना कोई लाइटिंग है ना कोई साउंड है, वहाँ पर ऐसी क्या बात है जो आपको रुला देती है? हम तो रोने नहीं गए वहाँ पर 4 बजे। हमको लगा था एक फॉर्मेलिटी है कि जैसे बच्चा है, उसने ये कुछ जद्दोजहद करके एक कदम बढ़ाया है आगे, जाके उसकी भी थपथपाते हैं, और अगर अपने तरफ से कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम कह देंगे। मगर इस तरह ये प्ले हमको झंझोड़ेगा, इस तरह से ये दास्तान हमें निचोड़ेगी, इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं था। तो मुझे यकीन है कि आने वाले कल में विश्व में हमने देखा है कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ और बढ़ेंगे, क्योंकि लोग ऊब गए। झूठ, पूरा इकोसिस्टम फॉल्सिटी से बढ़ गया है। फेक न्यूज़ है, फेक बातें हैं, इन्फॉर्मेशन समझ में आता। इंसान को देखकर अपनी सच्चाई जो है महसूस करना चाहता है, क्योंकि अब सबको अंदाज़ा हो गया। क्योंकि आप कल तक जो फिल्म स्टार्स करते थे, आज अपने आप आईफोन पे आप ले लीजिए और आप भी कर सकते हैं वही बात। तो ऐसी क्या बात होती है जो आपको पकड़ती है? ऐसी क्या बात होती है जो मुझे नेक्स्ट डे में जाता हूँ ऑफिस में और मैं अपने दफ्तर में अपने लोगों से कहता हूँ कि यार ये प्ले ज़रूर देखना, ये झंझोड़ता नहीं है, आपको रुलाता नहीं है, ये आपको सिखाता है कि
अगर शुरुआत करनी है किसी क्रिएटिव काम की तो वो सिर्फ ईमानदारी से ही, अगर आपने शुरू नहीं किया काम और नीयत सिर्फ कुछ देने की ना हो, तब तक वो ऊंचाइयों को छू ही नहीं सकता वो काम आपका। ये मुझे लगता है प्ले में संभव है। सिनेमा में इतना पैसा लगता है, डर हर कर्व पे सब डरे हुए लोग हैं कि लोगों की नौकरियां हैं, प्लेटफॉर्म्स के लोग जो होते हैं उनको अपने पे चेक को डिफेंड करना है, तो सब कॉशियस हैं, सब बहुत कॉशियसली काम करते हैं। तो थिएटर में आप वो एक लिबर्टी लेकर अपने दिल की बात कह सकते हैं, और थिएटर हैज बीन द हंटिंग ग्राउंड ऑफ ग्रेट टैलेंट। सर, जैसा कि आपने बात की, आने वाले टाइम में जो थिएटर का सिग्निफिकेंस है वो बढ़ने वाला है, बट जो कुछ क्लासिक प्लेस चले आ रहे हैं काफी टाइम से, जैसे कोर्ट मार्शल हो गया या फिर पार्टीशन हो गया, लोग बाग हो गया, ऐसे तो उनके जगह पे कुछ ऐसी नई स्टोरीज आनी चाहिए, जैसे कि 740 की लेडी स्पेशल काइंड, और कुछ ऐसे ओरिजिनल स्टोरीज, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरीज के ही रीजन है इस बार हमारे इंडिया में जो ऑस्कर्स भी है, दे आर आल्सो रीजन ऑफ समवेयर फॉर ओरिजिनल कंटेंट। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए, बात आपने वो सही कही कि देखिए नई बातें तो लोगों के दिल में ही है ना। मुल्क का इतिहास लोगों की जिंदगी से बनता है ना, लोग जो जीते हैं उससे ही इतिहास बनता है ना। तो जैसे अभी द एलिफेंट विस्परर्स ऑस्कर में गई, तो कितने साधारण लोगों की दास्तान है, मगर वहां कोई कैमरा लेके जाए तो वहां जाके उनकी जिंदगी को करीब से महसूस तो करे। जैसे पूजा ने कहा कि जिस तरह से सपना ने मेरी बात सुनी, सुनते कहाँ हैं हम, सुनते ही नहीं है, बोल 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 सब बोल रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो जब दिल सुनता है दूसरे की तकलीफ, तो फिर उसको, अगर आपके पास कला होती है तो फिर उसकी कही भी बात, ये तो बेचारी 2 घंटे बोलती रही, तो उसमें से आपने 1 घंटा 20 मिनट का जो प्ले बनाया है उसमें एक ड्रामेटिक आर्क है, इतनी भी एक समझ है कि सब ऑडियंस आई है पैसा देके, तो उनको आपको बांधना पड़ेगा। तो सारे वो जो स्किल्स चाहिए होते हैं ड्रामा के, वो सब हैं इसमें, मगर उसकी रूह जो है ना, वो जब तक आप ओरिजिनल नहीं, और ओरिजिनल मतलब क्या, एक जिंदगी है, डुप्लीकेट नहीं कर सकते आप इसकी जिंदगी। देखिए पूजा की जिंदगी का सफर क्या है, कमाल का सफर है कि इसके जन्म पे इसका कोई कंट्रोल ही नहीं था, कुदरत ने ऐसा पैदा किया इसको, मगर उसको पूरी तरह अपनाने में इसकी हिम्मत थी कि साहब ये जैसे कुदरत ने मुझे पैदा किया है उसको लेकर मैं शर्मिंदा नहीं होने वाली, मैं उसको गले लगाऊंगी और उन लोगों के साथ उठूंगी बैठूंगी जो मुझे अपनेपन का एहसास देते हैं। तो ये एक मोड़ आता है प्ले में जब जाके ये बम्बई में आके जो है किन्नर लोगों की के ग्रुप में शामिल हो जाती, ऐसी जान में जान आती है, अरे चलो ये घर आ गई यार। जो घर में जहाँ कहानी शुरू होती है जो फीलिंग नहीं आती है, लगता है अपने घर में है मगर उखड़ी भी है, मगर वहाँ से जब निकल के वो मुंबई में आती है, मुंबई में आके अपने लोगों से जुड़ती है जो अपने उसके जैसे हैं, तो वो 740 का जो लेडी स्पेशल का जो एक अपार्टमेंट है वो उसका जन्म स्थान है, वहाँ से उसकी एक नई शुरुआत होती है। और क्रांति ऐसी ही घटती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कमाल की बात लिखनी चाहिए, इस आदमी पहले ज़िंदगी हिम्मत करके जिए तो ये ऊर्जा भी है इसके अंदर और ये हिम्मत भी है अपने आप को अपनाने की। वो सफ़र आखिरकार अपने से अपने तक ही का है, और ये सफ़र उम्र गुजर जाती है, लोग वो पहला कदम भी नहीं उठा सकते, ये इसने ये कदम उठाया।